हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बैक ऑफिस की बेस्ट जॉब कहाँ कहाँ अवेलेबल है और कौन कौन सी न्यू जॉब्स आई है और कौन सी सिटी हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बेंगलुरु, जिस सिटी में मैं हूँ, और दूसरी सिटी हम कवर करने वाले हैं मुंबई। वैसे तो आप जिस सिटी में हो उस सिटी की जॉब आपको वर्क इंडिया ऐप पे दिख ही रही होगी, बट मेनली आज के दिन में हम इन दो सिटीज़ को कवर करेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें बैक ऑफिस की कोई न्यू जॉब, यानी कि आज 5 अक्टूबर को कोई नई जॉब आई भी है या नहीं, और जो नई जॉब आई है वो हमारे कितने काम की है। सो बिना देर किए हुए चलिए अपने मोबाइल पे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी नई जॉब आई है। सो ये हमने वर्क इंडिया ऐप ओपन कर लिया है और जो मेरी लोकेशन दिख रही है वो दिख रही है HSR लेआउट बैंगलोर। आपकी लोकेशन कुछ और भी हो सकती है। बाय द वे, अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके आप इन सिटीज़ में से कोई भी सिटी चूज़ कर सकते हो। ये वैसे तो ऑटो पिकअप कर लेता है, जैसे मैं HSR लेआउट में हूँ तो यहाँ पे ये HSR लेआउट दिखा रहा है। एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, मेरा लोकेशन तो क्लियर हो गया आपको। अब मैंने जो अपनी प्रोफाइल बनाई है वो बैक ऑफिस और ह्यूमन रिसोर्स यानी कि HR से रिलेटेड बना रखी है। सो अगर आप एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके एडिट भी कर सकते हो। तो मुझे जो जॉब दिखाई जा रही है वो है बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की, ठीक है। बट हम कौन सी जॉब में इंटरेस्टेड हैं? हम न्यू जॉब ढूंढ रहे हैं, है ना। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ये न्यू बटन पे क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे जॉब मुझे आ रही है। तो मुझे जो पहली जॉब दिख रही है वो बैक ऑफिस सेल्स असिस्टेंट की दिख रही है। याद रखो, सेल्स असिस्टेंट है। यहाँ पे बैक ऑफिस से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाना। क्यों? क्योंकि देखो, ये सेल्स असिस्टेंट है, तभी तो इसको 24,000 से लेकर के 50,000 तक की सैलरी रेंज लिखी हुई है। क्योंकि एक नॉर्मल बैक ऑफिस को 25,000 की सैलरी मिलना थोड़ा मुश्किल है, और इसमें ओपनिंग भी 25 है। तो 25 बैक ऑफिस के लोग नहीं चाहिए होते किसी भी ऑफिस में, है ना। एक या दो लोग ही ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो ये मोर ऑफ ऑफिस के अंदर बैठ के सेल्स करने वाली जॉब है। अच्छा, इसको ज़रा एक बार पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि कब ये पोस्टिंग हुई है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, जॉब डिटेल पे, ठीक है। जॉब डिटेल पेज पे हम दिख रहे हैं बैक ऑफिस सेल्स असिस्टेंट। ये सैलरी तो बहुत बड़ी रेंज है। JP नगर में है, फेज़ 3 में। ओके, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं और 10th पास भी अलाउड है। तो मतलब आप सोच लो, 25,000 सैलरी, 10th पास अलाउड और बैक ऑफिस, ये कॉम्बिनेशन सही नहीं लग रहा है। तो ये सेल्स की ही जॉब है, ऑफिस में बैठ के करनी है। 24 से 50,000 रुपये सैलरी लिखी हुई है। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश थोड़ा बहुत ठीक है। कस्टमर कॉल वगैरह हैंडलिंग करना है, ठीक है। ये टाइमिंग तो ऑटो जनरेटेड लग रहा है। ये रहा पूरा एड्रेस, और एल्बर्ट को कॉल करना है। अच्छा, ये जॉब पोस्टिंग कब हुई है ज़रा ये भी देख लेते हैं। आपको यहाँ पे अगर बहुत ही डल में दिख रहा होगा, दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा, दिख रहा है, मेड लाइव 7 आवर्स अगो, मतलब 7 घंटे पहले ही ये जॉब पोस्टिंग हुई है। और यहाँ पे क्लिक टू कॉल HR का ऑप्शन आ गया है, प्लस आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो ये एक जॉब थी। अच्छा, दूसरी जॉब एक बार ज़रा देखते हैं, इसको एक बार पीछे चलते हैं। तो ये हम दूसरी जॉब वाले स्क्रीन पे आ गए, ठीक है। ये देखो, जो जॉब मैंने देखी नहीं है उसमें यहाँ पे न्यू का सिंबल लगा रहता है, दिख रहा है आपको, न्यू का सिंबल। अब ये कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है, कोरमंगला में है ये। ज़रा इसके अंदर चल के देखते हैं एक बार। तो ये मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर पे क्लिक किया। अब ओके, सो ये 18 से 22,000 की सैलरी है, कोरमंगला में है। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, अरे वाह। 12th पास, उसके बाद स्पीक थोड़ा इंग्लिश, रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग कंप्यूटर सिस्टम एंड मेंटेनिंग कंप्यूटर, मॉनिटरिंग इश्यूज एंड सॉल्विंग देम। मतलब बंदे को भाई साहब टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जॉब टाइटल से भी मालूम पड़ रहा है, बट फिर भी मैं एक बार डबल क्लियर कर दे रहा हूँ। जॉब एड्रेस कोरमंगला बैंगलोर। यहाँ पे पूरा एड्रेस नहीं दिया, इसका मतलब आपको कॉल करके ही क्लियर होगा। HR विजय को आपको कॉल करना है। और ये जॉब कितने टाइम पहले पोस्ट हुई है ज़रा वो भी देख लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जॉब लगभग 8 घंटा पहले पोस्ट हुई है। सो इस तरीके से आपको पूरा जॉब डिटेल पढ़ने के बाद आपको कॉल करना होता है। और हाँ, गलती से अगर आपसे कोई पैसे मांगे तो भाई साहब ये रिपोर्ट जॉब का इशू है। ये रिपोर्ट जॉब इशू जो है, इस पर आपको क्लिक करके रिपोर्ट करना है। मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखो मेरे पास ऑप्शन आ गया कि भाई वैकेंसी फुल है क्या, या प्लेसमेंट एजेंट निकले, या फिर पैसे मांगे क्या, या HR ने फ़ोन नहीं उठाया, जो भी रीज़न हो, आप यहाँ पे अगर रिपोर्ट कर दोगे, और अगर आप लोग इसको ईमानदारी से रिपोर्ट करते हो, तो वर्क इंडिया की टीम इसको डबल चेक भी करती है और उसके बेस पे फिर एक्शन भी लेती है। चलो अब देखते हैं दूसरे शहर में अगर मुझे जॉब ढूंढनी हो, क्या दूसरे शहर में भी बैक ऑफिस की जॉब आई है या नहीं आई है। तो मैंने HSR लेआउट पे क्लिक किया।
ये मैं मुंबई में आया, मुंबई में यहाँ पे खारघर में मैं रहता हूँ, तो खारघर में मैंने सबमिट किया लोकेशन। जरा देखते हैं। ओहो वाह, हाँ दिख गई जॉब, और मुझे दिख रही है 750 जॉब, कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा है भाई। सेक्रेटरी की जॉब है 20 से 25 हज़ार। अब ये तो पता नहीं मेरे लिए कितना सूटेबल रहेगा, बट ज़रा नीचे जो जॉब है ये काम की दिख रही है। अब कौन सी वाली? बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की। देखो देखो, बैक ऑफिस की जॉब रहती है जो मैं बता रहा था ना, उसमें 2-3 ही ओपनिंग रहती है, दिख रहा है आपको? तो इसको ज़रा देखते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा काम की लग रही है। इसको क्लिक करते हैं, तो मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो जॉब मुझे दिख रही है, ज़रा इसको पढ़ लेते हैं। खारघर में ही है, फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, ओके। ग्रेजुएट चाहिए, हाँ ये थोड़ा रीजनेबल लग रहा है। देखो ग्रेजुएट जॉब है और 12 से 15 हज़ार दे रहे, तो ठीक है। वहाँ पे जो हमने बैंगलोर वाली जॉब देखी थी उसमें भाई साहब 10th पास थे और 25 हज़ार सैलरी थी, तो वो पक्का सेल्स की जॉब है। स्पीक थोड़ा इंग्लिश है। रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, प्रिपेयरिंग रिकॉर्ड, मेंटेनिंग फाइल्स, टैली, पेरोल, ये सब आना चाहिए। बेसिक एक्सेल, इंटरनेट सर्फिंग स्किल, ये सारी चीज़ें बंदे को आना चाहिए। ऑफिस का पूरा एड्रेस दिया हुआ है। सुनील भाटला को कॉल करना है, और ये जॉब 3 अक्टूबर को पोस्ट हुई है। यहाँ पे दिख रहा है आपको 3 अक्टूबर को, यानी कि परसों पोस्ट हुई है ये। और हाँ ये देखो, चूंकि मैं बैंगलोर में हूँ अभी, और ये मुझे यहाँ पे इसलिए अप्लाई दिखा रहा है ना। आप या तो 8 बजे के पहले कॉल करते हो, प्लस अपनी सिटी में रहोगे तो ही कॉल का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप सिटी के बाहर चले जाओगे, यानी कि जैसे मैं अभी अपनी सिटी के बाहर चला आया हूँ, मैं अभी तो हूँ बैंगलोर में, तो मैं मुंबई की जॉब पे कॉल करके इंटरव्यू जा भी नहीं पाऊंगा, इसलिए यहाँ पे कॉल अलाउड नहीं है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ अप्लाई अलाउड है। और हाँ, 8 बजे के बाद भी कॉल अलाउड नहीं होता है। अच्छा, ये एक जॉब हो गई। अब ज़रा एक जॉब और देखते हैं, इसको पीछे चलते हैं, ज़रा देखते हैं वो सेक्रेटरी वाली जॉब है ना। सेक्रेटरी वाली जॉब में क्या है, ये रहा सेक्रेटरी वाली जॉब। इसमें तो अच्छी खासी सैलरी दिखाई दे रहा है यार, 20 से 25 हज़ार, और सिर्फ खारघर में ही है। इस्कॉन में, हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे एक इस्कॉन टेम्पल है, उसके अंदर है। हाँ तो ये तो बहुत जेन्युइन है। अच्छा, उसके अलावा ये देखो, यहाँ पे वर्क इंडिया बार बार लिख के देते रहता है, किसी को पैसे मत दो, किसी को भी पैसे नहीं देना। ये देखो, ये तब हम अपने जॉब पे आते हैं सेक्रेटरी पे। तो ये मैंने क्लिक किया, और क्लिक करते ही लोकेशन 20 से 25 हज़ार, खारघर, ग्रेजुएट, हाँ ये सही लग रहा है। फ्रेशर कैन अप्लाई, स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, हाँ ये एकदम सही फीलिंग आ रही है। ये कॉम्बिनेशन एकदम सही लग रहा है ना, कि यार कोई 20-25 हज़ार देगा तो भाई साहब वो स्किल तो मांगेगा ही ना, चाहे वो स्पीकिंग की स्किल हो, चाहे क्वालिफिकेशन हो, चाहे कुछ और हो। तब देखो, शेड्यूलिंग मीटिंग, हैंडलिंग फाइल्स, आंसरिंग फ़ोन कॉल। तो इस तरीके से देखो, आपके एरिया के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ना, उससे भी आपको एक आइडिया आता है कि ये जॉब कितनी जेन्युइन है, कितनी अच्छी है, कितनी क्लीन है। सो यहाँ पे भी लिख के आ रहा है कि भाई डोंट पे एनीवन, कोई भी पैसा मांगे किसी को। अब बताओ, पूरे ऐप में 2 जगह तो मैंने आपको दिखा दिया, एक टॉप पे हेड पे था, और एक यहाँ पे है, तीसरा ये रिपोर्ट इशू है, चौथा जैसे आप ऐप डाउनलोड करते हो वैसे ही मेरा एक वीडियो आता है विच सेज कि डोंट पे एनीवन, है ना। तो 4 वार्निंग तो यहाँ पे दी गई है। तो इस वार्निंग का आप ये फ़ायदा उठाओ, इससे आप अलर्ट हो जाओ कि भाई साहब आपको किसी को भी पैसे नहीं देने हैं। बाय द वे, ये जो जॉब पोस्टिंग है वो 27 सितंबर की पोस्टेड है, यानी कि 7 दिन तो हो गए इसको पोस्ट किए, और यहाँ पे अप्लाई दिख रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं बैंगलोर में हूँ। और हाँ, अगर आप एकदम प्रॉपर फ्रेशर से रिलेटेड जॉब ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पे ये देखो 100% फ्रेशर जॉब। ज़रा एक्सप्लोर करते हैं क्या आता है। तो ये मैं मिटा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे फ्रेशर से रिलेटेड ये वीडियो है, ये हमने बनाया है कि कौन कौन सा गारंटीड सेगमेंट का जॉब आता है। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, फील्ड सेल्स की, टेलीकॉलिंग की, मार्केटिंग की, बैक ऑफिस की, रिसेप्शनिस्ट की। ये जॉब अगर आप ट्राई करोगे, ये प्योर फ्रेशर की जॉब है। सर एक पे क्लिक करते हैं, टेलीकॉलिंग देखते हैं, कुछ दिखता है, नहीं दिखता। ओके, अरे वाह, कोविड प्रूफ, पार्ट टाइम अवेलेबल, हाई सैलरी, वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल, क्विक हायरिंग। अच्छा, तो ये एक कंपनी है HSR लेआउट में, ये एक कंपनी है। अच्छा, ये सब मेरे हिसाब से खाता बुक, ये कंपनी तो अच्छी है, और ये सिल्क बोर्ड में है भी, ये मुझे पता भी है। तो यहाँ पे देखो, आप जिस शहर में हो, आप अगर इस सेगमेंट में जाओगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी जॉब दिखाई देगी आपके हिसाब से, और आप इन पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, सो ये थी आज की नई जॉब। और हाँ, अगर आप इन शहरों के अलावा किसी दूसरे शहर में हैं तो भी आप वर्क इंडिया ऐप पे जॉब चेक कर सकते हैं। और हाँ,
एक जॉब पे कॉल करने से जॉब नहीं मिलती। आई थिंक ये आपको क्लियर भी हो गया होगा। इसके लिए मैंने एक बड़ा सा डिटेल सा एक्सपेरिमेंट किया था। मैं खुद 3 दिन जॉब ढूंढने निकला था, क्या मुझे 3 दिन के अंदर जॉब मिलती है या नहीं। तो मैंने पूरे एक्सपीरियंस को इस वीडियो में डॉक्यूमेंट किया हुआ है। आप इसको देखो, आपको समझेगा कि एक जॉब ढूंढने के लिए भाई साहब कितना एफर्ट लगता है। सिर्फ ऐसे नहीं कि एक जॉब देखी और उस पर कॉल किया, सामने वाले ने उसी में हमें बुला भी लिया, हम चले भी गए, इंटरव्यू भी दे दिया, सिलेक्शन भी हो गया। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता। आप 10 से 12 15 जगह पे कॉल करते हो, फिर उसमें से 4 से 6 जगह आप बुलाए जाते हो, फिर 2 से 4 जगह आप जाते हो, फिर एक जगह आपका कहीं इंटरव्यू क्लियर होता है, फिर 1 से 2 जगह आप कहीं ज्वाइन करते हो। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। मिलते हैं कल नई जॉब्स के साथ। थैंक यू सो मच एंड बाय।